मर्द और औरत का एक मुकाबला शुरू हो गया है। इससे मुझे शदीद तकलीफ है। इस मुकाबले की जरूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कंपटीशन नहीं करते। अगर लड़कों के लिए है कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, तो लड़कियों को भी के लिए भी यही रवायत होनी चाहिए कि वो भी अपने पैरों पे खड़े हों शादी से पहले। जो बड़े थे वो यही कहते थे कि लड़की सिर्फ एक चूल्हे तक ही रह गई। डिजिटल मीडिया के फैलाव के सबब शादी ब्याह जैसे मामलात में भी बुनियादी आगाही और रसाई जैसे मामलात निस्बतन आसान हो गए। दूसरी जानिब वक्त बदलने के साथ साथ नौजवान खवातीन हर मैदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती दिखाई देती हैं। औरत ने जो है मर्द की जगह अब ले ली है। वो बाहर भी इतनी हार्ड वर्किंग है और फिर घर आके अपने घर को भी संभालती है, अपने घर को भी देखती है, बच्चों को भी देखती है। मर्द और औरत का एक मुकाबला शुरू हो गया है। इससे मुझे शदीद तकलीफ है। इस मुकाबले की जरूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कंपटीशन नहीं करते। लेकिन आज भी उमूमी तौर पर शादी की शराइत पर लड़के के मुकाबले में लड़की का पूरा उतरना ही ज्यादा अहम समझा जाता है। फरमाइशों और मुतालिबात की एक रस्मी या गैर रस्मी फहरिस्त किसी न किसी अंदाज में लड़की के खानदान के हवाले कर दी जाती है। यहाँ पे किसी ने लिस्ट पकड़ाई तो देखें उसकी कितनी बेइज्जती होगी। लड़की ही बेइज्जती कर देगी फोन करके। आजकल तो लड़कियां बहुत स्मार्ट हो गई हैं। लड़की की शराफत, गोरा रंग, सलीकामंदी, आला खानदान से ताल्लुक और कम से कम 12 जमातों तक तालीम जैसी शराइत सबसे आम और बुनियादी हैं। देखिए, औरत की तालीम तो इसलिए ज़रूरी है कि वो खुद एक इंसान है, एक मुकम्मल इंसान है। उसके पास तालीम, इल्म, तरबियत सब उसके पास होना ही चाहिए। अगर लड़कों के लिए है कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, तो लड़कियों को भी के लिए भी यही रवायत होनी चाहिए कि वो भी अपने पैरों पे खड़े हों शादी से पहले। जो बड़े थे वो यही कहते थे कि लड़की सिर्फ एक चूल्हे तक ही रह गई है। जितनी पढ़ी लिखी लड़कियां थीं उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया और उन्हीं की जो नस्लें थीं वो आगे कामयाब हुई हैं। लड़कों को इन मामलात में आज भी बड़ी हद तक आजादी हासिल होती है। इन्हें खुसूसियात के तराजू में नाप तोल के तकलीफ दे अमल से नहीं गुजरना पड़ता। लड़कियों के बरक्स लड़कों के मामले में उमूमन बहुत सी बातें नजरअंदाज कर दी जाती हैं। इनमें शक्ल सूरत, रंग, तौर तरीके और किसी हद तक किरदार काबिल जिक्र है। हाँ, ये चीजें हमने भी सुनी है कि बहू वो लेकर आएंगे जो होगी डॉक्टर, लेकिन उम्र उसकी देखिए 18 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गुज़श्ता 2 दिहाइयों में डिजिटल मीडिया के फैलाव के सबब शादी ब्याह जैसे मामलात में भी बुनियादी आगाही और रसाई जैसे मामलात निस्बतन आसान हो गए हैं। मुस्बत पेशरफ्त यह है कि बहुत से वालिदैन अब इन मामलात में नौजवान खवातीन की अपनी मर्जी, ख्वाहिशात और तरजीहात को अहमियत देने लगे हैं। लड़की के तालीम हासिल करने का मतलब ये है कि आपकी पूरी नस्ल तालीम हासिल कर रही है। आप काम कर रही हैं तो दैट्स वेरी गुड। आप हाथ बटा रही हैं। आप ये ना बॉस ना करें आपके मैं कमा रही हूँ तो मैं ये नहीं करूँगी। इसमें भी कोई शक नहीं कि बहुत से नौजवान शादी के लिए अब तालीम याफ्ता और पेशावर लड़कियों को तरजीह दे रहे हैं। अव्वल तो ये डिमांड होनी नहीं चाहिए, और अगर है तो रीज़न भी इनके माइंड भी इकोनॉमी इतनी हमारी ख़राब चल रही है कि जिसकी वजह से खर्चे पूरे नहीं हो पाते। लड़की केयरिंग होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि उसकी कमाई हम लेके खाएं। दोनों का काम करना बहुत अच्छा होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों का। जब तक दोनों मिल के नहीं कमाएंगे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि घर चले। हमारे यहाँ लड़कियों का काम करना ज़रूरी नहीं है। जनूबी एशियाई माशरे के खास खदुखाल के पेश नज़र दूसरी जानिब से ये सवाल भी उठ रहा है कि नौबेहाते जोड़े के नौकरी पेशा होने के सबब वालिदैन, सास ससुर और बच्चों की देखभाल किस तरह की जा सकती है। ऐसी तो सूरत हाल बनाइए कि अगर आप नहीं रुक रहे तो कम से कम बूढ़े भी घर से ना निकाले जाएं। जॉइंट फैमिली सिस्टम आपके सास ससुर होंगे, आप तौर तरीके से सीखेंगे। एक तल्ख हकीकत यह है कि तमाम तर मुस्बत तब्दीलियों के बावजूद पाकिस्तानी मुआशरे में आज भी खुद मुख्तार खवातीन का पुरसुकून और महफूज जिंदगी गुजारना आसान नहीं। इनकी जहनी आज़ादी मुआशरे के लिए एक खतरा समझी जाती है। दुनिया में आज सिर्फ वही मुआशरे तरक्की याफ्ता और खुशहाल तरीन हैं जहाँ खवातीन के लिए तालीम, रोजगार और इजहार के मौके मसावी बुनियादों पर दस्तयाब हैं। लिहाजा ये फैसले की घड़ी है और याद रहे कि आज का हर फैसला कौम के मुस्तकबिल पर बराह रास्त असरअंदाज होता है।